तुमसे ये सच्चा मेरा। क्या आप क्या कह रहे हैं मुसाफिर? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। आपके पिताजी हैं? हाँ, ये हमारे बाबा जी हैं और हमारे पिता भी हैं। आप कल बेटी जी नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी, क्या बात है बेटे? बाबा जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, सत्य बताना बाबा जी, सत्य बताना। आखिर में बेटा वो बात कौन सी है जो मुझसे जानना चाहते हो? बाबा जी, बाबा जी सच बताओ, छिपाओ नहीं। बाबा जी सच बताओ, छिपाओ नहीं, आपकी बेटी है या कोई और है? इनकी ही हम शकल की है पत्नी मेरी, इनकी ही हम शकल की है पत्नी मेरी, मेरी बातों पे बाबा करो गौर है। बाबा जी, क्या है आपकी बेटी है? बेटा बेटा बेटी नहीं, ये सामने जो खड़ी मुसीबत की मारी बेचारी पड़ी। एक पहाड़ी के नीचे इसे पाया है बेटा, एक पहाड़ी के नीचे इसे पाया है, चोट इसके हसल पर लगी है कड़ी। बेटा ये मेरी बेटी नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ी है,
ये बेचारी मुसीबत की मारी एक पहाड़ी के पास पड़ी थी और इसके सर पर चोट लग गई है बेटा, जिसके कारण इसकी याददाश्त चली गई है बेटा। क्या? हाँ बेटा। बाबा जी, मैं कोई डाकू नहीं, बल्कि भूपन नगर का महाराज महिपाल सिंह हूँ। हाँ बाबा जी, और ये जो औरत खड़ी है, हाँ बेटा, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी महारानी सुषमा है। हाँ बाबा जी, ये हमारी महारानी सुषमा है। ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। बाबा जी, क्या मैं इनसे बातें कर सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, बात कर सकते हो। महारानी जी, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो महारानी जी। भूपन नगर का महाराज महिपाल सिंह, मुझे पहचानो, पहचानो महारानी जी। अपना बेटा साजन और मैं और हम भूपन नगर, पहचानो महारानी जी। भगवान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है भगवान। क्या करूं बाबा जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मिला दे जमीन आसमान को, इसकी याददाश्त लौटा दे मेरे मालिक। पहचान, पहचान, ये तेरा सोहर है। पहचानो मुझे। महाराज, मुझे सब कुछ याद आ गया महाराज। हाँ, मैं आपको पहचान सकती हूँ महाराज। महारानी जी, महारानी जी, महाराज। या मौला, या परवरदिगार, रहम कर इन बंदों पर, रहम कर मेरे मौला। आप कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी आप? महाराज, एक दिन की बात है, मैं अपने आराम कक्ष में आराम कर रही थी। अपने राज दरबार का वो मंत्री हरामजादा गुमान सिंह हमारे कमरे में आया। हाँ महाराज, और मुझसे बोलने लगा, महारानी तेरे गले का हार मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैंने कहा तू कुछ भी कर ले कमीने, मैं तुझे अपने गले का हार नहीं दूंगी। उससे मैं आकर महाराज, उसने मुझे बहुत मारा और ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया महाराज। हाँ महाराज, सब कुछ समझ गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ महारानी जी। एक सारी चाल उस गुमान सिंह की है। हाँ महाराज। महारानी जी, क्या? अब हम कहीं के नहीं रहे। क्या? अपना राजपाट कुछ भी नहीं रहा। वो गुमान सिंह राजपाट छीन लिया है मुझसे। क्या? और अपना बेटा साजन, उसका भी कुछ पता नहीं है, वो ना जाने कहाँ चला गया है। हमारे बेटे साजन को कुछ पता नहीं चला। महाराज, आप मुझसे वादा करें, हमारे बेटे साजन से मुझे जरूर मिलाएंगे, नहीं तो मैं उसके बिना नहीं जी सकती महाराज। महाराज जी, जरूर महाराज जी, जब आप मिल गई है तो हमें ऊपर वाले पूर्ण विश्वास है, एक न एक दिन अपना बेटा मुझे जरूर मिलेगा, अपना बेटा जरूर मिलेगा महाराज जी। क्यों नहीं महाराज? आइए महाराज जी। बाबा जी, बेटा, बाबा जी, अब तो अंतर्यामी है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा? बेटा, तुम्हारा बेटा एक डरावने साये के कैद खाने में कैद है। उस डरावने साये ने उसको अपने जाल में कैद करके रखा हुआ।
और अगर अपने बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो बेटा एक तरकीब है। बाबा जी, कैसी तरकीब है बाबा जी? बेटा, ये लो मेरी तस्वीर और अपने बेटे के सर से 3 बार घुमा करके बेटे के गले में डाल दो। और बेटा, उस चुड़ैल का दुपट्टा किसी तरीके से जबरदस्ती छीन लेना, जिससे जब तक ये तस्वीर उसके गले में रहेगी बेटा, उस तुम्हारा बेटा का वो चुड़ैल बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। बेटा, एक बात ध्यान रखना, और जब इतना आप कर देंगे तो तुम्हारा बेटा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और उसका जो ये पागलपन है वो भी ठीक हो जाएगा। बेटा, जल्दी करो, इसमें देर मत करो बेटा। बाबा जी, अगर यहाँ मैं ताली पे एक लिए नहीं आता तो ना तो मेरी महारानी मिलती और ना ही मेरे बेटे का पता चलता। महारानी जी, इस मजाल पर आए हैं तो मत्था टेक कर हम आगे निकलते हैं। आइए महारानी जी। बेटा, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे बहुत कार्य करने हैं। ठीक, अपने बेटे को उस चुड़ैल से छुड़ाना है और अपना राज उस गुमान सिंह से वापस देना है। ठीक, चलता हूँ बाबू जी। ठीक है बेटा। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, इन बंदों पर रहम कर, रहम कर, रहम। सब कुछ लुटाए आए हैं, तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाए आए हैं, तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाए आए हैं, तुझे जो मान दिया जमाने भर के सितम भी जिसे झुका न सके, जमाने भर के सितम भी, जमाने भर के सितम भी जिसे झुका न सके। न हम जहाँ न जहाँ किसी जबा से डरे, न जिंदगी से डरे हम, न हम सजा से डरे। साजन, आपके पास रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो साजन, हम तुम्हें इतनी दूर ले चलेंगे कि कोई भी तुम्हें ढूंढना भी चाहेगा तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ राधा, मैं आपके पास से कहीं दूर जाना भी नहीं चाहता।
मैं सदा आपके पास रहूंगा राधा। एक बात बोलो राधा। बोलो साजन। आग लगे जाए दुनिया, कुछ भी नजर ना हो के जुदा जीने से अच्छा आशिकी मर जाए। तुमसे कसम से हो रबा कसम से, कसम से कसम से हो रबा कसम से, पिया बिना जुदाई, पिया बिना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से कसम से हो रबा कसम से, कसम से कसम से। कसम से कसम से पिया बिना जुदाई, पिया बिना जुदाई सही जाए हमसे, कसम से कसम से हो रबा कसम से, कसम से कसम से। साजन, तुझे पहचान बैठे, मैं तुम्हारा पिता। चल बेटे, हम तुझे ले जाने के लिए आए हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने राधा के पास रहूंगा। आप लोग जाइए, ये मेरी राधा है, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं बेटी नहीं, ये तेरी राधा नहीं, बल्कि उसकी रूह है, ये नहीं, आत्मा है उसकी। नहीं, तेरी राधा यही अब इस संसार में नहीं रही बेटी। नहीं, यही तो मेरी राधा है, मैं जिससे प्यार करता हूँ। ये देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी राधा के पास रहूंगा। कैसे इसे समझाऊं महारानी जी, समझाए अपने बेटे को। देख हम लोग तुझे लेने आए, चल अपने घर लौट चल बेटा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए, मैं अपनी राधा के पास रहूंगा। तू कैसी बातें करता है मेरे लाल, चल। महाराज देखिए कैसी कैसी बातें कर रहा है। महाराज, इस चुड़ैल ने साजन को अपनी पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। एक काम करते हैं, हम लोग बाबा जी के बताए हुए मुताबिक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ से साजन को लेकर चलते हैं। हाँ महाराज। साजन,
आखिर हम लोगों को गौर से पहचानिए। मैं सेनापति विजय सिंह। आइए महाराज और महारानी, आइए हम लोगों के साथ चलिए। नहीं, तुम मेरे साजन को कहीं नहीं ले जा सकते। नहीं, मैं यहाँ से साजन को नहीं ले जा सकता। कभी नहीं। और मैं यहाँ से आज साजन को लेकर ही जाऊंगा। अगर मेरे साजन को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगी। साजन मेरे लाल, पहचान, मैं तेरा पिता महपाल सिंह। और देख, ये तेरी माँ। हम लोग तुझे ले जाने के लिए आए हैं। हाँ बेटा। आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? छोड़कर तू चला गया था तुझे, छोड़कर तू चला गया था। हाँ, तू चला गया था। अब कभी छोड़कर मत जाना बेटी। अरे नहीं जी पाएंगे तेरे बगैर, नहीं जी पाएंगे। सच्चा मेरा कैसे बातें करती है तेरे सुनना था ये संसार है
साजन आपके बिल खुशियाँ नहीं मिल पाएगी राजा। नहीं साजन, तुम्हें खुशियाँ जरूर मिलेंगी साजन। हाँ साजन। आप मुझे छोड़कर नहीं जाना राजा। साजन, तुम नहीं जानते कि मैं तो एक भटकती हुई आत्मा हूँ। अरे हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि मैं कहाँ कब रहूँ कहाँ न रहूँ। हाँ साजन, इसीलिए जाओ साजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ साजन कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे हमेशा सदा खुशहाली रहोगे साजन। हाँ साजन, आप अपनी दूसरी शादी कर लेना साजन। अभी राधा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती साजन। हाँ साजन, अब आप अपनी दूसरी शादी कर लेना साजन। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ साजन कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे हमेशा खुशहाल रहोगे साजन। साजन, अभी राधा जा रही है तुम्हें छोड़कर साजन। जाने दे उसे, वो तेरी राधा नहीं है, वो राधा की रूह है, आत्मा है उसकी। बेटे, अरे तुझे मालूम नहीं है, अपना राजपाट सब कुछ छिन गया है। हाँ बेटे, वो महामंत्री कुमार सिंह अपना राज छीन लिया है और वहां का महाराज बना बैठा है। अपनी ध्रुपद नगर की प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। चल बेटे, हमें अपना राज वापस लेना है और उस कुमार सिंह को इस जहां से मिटाना है। हाँ पिताजी, कुमार सिंह अपने राज में गरीबों पर अत्याचार करता होगा। हाँ बेटे, हमें सेवक रात दरबार चलते, हमें अति शीघ्र रात दरबार चलना होगा। आओ मेरे साथ विजय सिंह, आओ हम सभी लोग चलते हैं। चलिए पिताजी।